राधे राधे। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो कल रात को मेरा बहुत काम बढ़ गया था, तो मैं रात को ना अपने रूम में सोई भी नहीं थी। तो चलिए दिखाती हूँ मेरा क्या काम बढ़ा है। तो यहाँ देखिए दीवारों के कोनों कोनों में हल्दी डली हुई है। ये इसलिए है क्योंकि ना इस रूम में पूरा चींटी से भर गया था और बेड के अंदर भी बहुत चींटियाँ थी। तो बेड को तो मैंने खाली कर दिया है सुबह सुबह, और रात को पूरे बेड में ना केरोसिन ऑयल डाल दिया था चारों तरफ से, तो उस वजह से अभी चींटियाँ नहीं दिख रही। और हल्दी डालने से भी काफ़ी राहत मिलती है चींटियाँ जब आ जाती है। तो देखिए अभी नहीं है चींटी, तो इसकी वजह से मेरा बहुत काम बढ़ गया है क्योंकि बेड से सारा सामान निकालना पड़ गया है, इसलिए इस तरीके से सारी चीज़ें फैली हुई थी। और ये देखिए बेड हटाया था ना, तो पीछे भी कितना ज़्यादा गंदा है बेड के। ये सारी चीज़ें साफ़ करनी है मुझे अभी। तो इन काम को करने के लिए मैंने लगा लिए हैं गाने, क्योंकि ना गाने लगाने से काम थोड़ा हो जाता है, थोड़ा मन लग जाता है काम में, वरना ऐसे काम हो नहीं पाता। अब कपड़े भी धोने हैं मुझे, तो सोच रही हूँ कैसे करूँ इतना काम। खाना भी बनाना है। सुबह हस्बैंड को ऑफिस भेज दिया था मैंने मंदिर के कमरे में झाड़ू पोछा लगाकर, और बाकी पूरा घर बहुत गंदा है। जिस रूम में हम सोए थे ना वहाँ पर भी बहुत साफ़ करना बाकी है। चलिए लग जाते हैं काम पे। तो यहाँ पर पूरा बेड को खाली करके मैंने अच्छे से चारों तरफ से झाड़ू लगा लिया है। अब चींटियाँ बिल्कुल नहीं है। तो आपके भी घर में कई चींटी वगैरह आ जाए ना, तो आप थोड़ा सा इस तरीके से हल्दी डाल देंगे ना, तो सारी चींटियाँ भाग जाती हैं। और ना केरोसिन ऑयल से भी चींटियाँ भाग जाती हैं। तो इसीलिए ना मैं केरोसिन ऑयल को पूरे बेड में चारों तरफ अच्छे से लगा दूँगी। रात को भी एक बार लगा दिया था, तो मैंने सोचा अभी फिर से लगा देती हूँ। इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा हार्ड होती है ना, तो इसी की वजह से ना चींटी कीड़े मकोड़े नहीं आते बेड में। तो यहाँ पर मैंने लगाकर एक कपड़ा बिछा दिया है। अब इस कपड़े के ऊपर ही मैं सारी चीज़ें रखूँगी। तो उससे पहले ना मंदिर वाले रूम में आपने ट्रंक देखा होगा, उसके अंदर ही रखती थी मैं ये सारे कंबल वगैरह। उसमें से बिस्तर वगैरह निकालने में आसानी तो हो जाती थी, पर दिखने में ना वो अच्छा नहीं लगता था, तो इसलिए मैंने उसको हटा दिया है। और मेरे हस्बैंड को भी ना ऐसे पुराने टाइप की चीज़ें पसंद नहीं आती, तो इसलिए उन्होंने भी बोला कि इसको हटा दो। तो इसलिए अब कंबल वगैरह ऐसे ही बेड के अंदर रखना पड़ रहा है। तो मैंने रख दिया है सारा सामान और इनको अच्छे से ढक दिया है ताकि कुछ भी धूल मिट्टी वगैरह इनमें ना जाए। और कुछ सामान है जो मैंने इधर रख दिया है। मुझे लगता है ना कि कुछ मीठी चीज़ बच्चों ने गिरा दी होगी या फिर नमकीन, क्योंकि इन चीज़ों से ही चींटी आती है। तो वही पता नहीं है किसने गिराया था, तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया था। तो फाइनली बेड के अंदर तो अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया है, और अब गद्दे वगैरह भी लगा दिए, और बेड के पीछे भी अच्छे से मैंने झाड़ू लगा दिया। तो एक बार बेड के पीछे ना पानी गिर गया था, तो इसी वजह से इधर देखिए एकदम मिट्टी सी जमी हुई है। तो मैंने पोछा लगा दिया ना, तो ये अच्छे से साफ़ हो गया। बेड के नीचे ना मैं हर तीसरे दिन साफ़ करती हूँ, तभी भी इतना कूड़ा पता नहीं कहाँ से आ जाता है। तो फाइनली ये काम हुआ ख़त्म। अब बेड को अपनी जगह पर लगा देती हूँ। तो इस बार ना बेड को दीवार के साथ चिपका के नहीं लगाऊंगी, थोड़ा सा दीवार से गैप दूंगी, उसके बाद लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने बेड को भी सेट कर दिया है, और मशीन को मैंने इस कमरे में रख दिया। इस कमरे में रखूँगी तो कुछ भी सीलना होगा ना, तो फटाफट से सील पाऊँगी, क्योंकि ज़्यादातर मैं इस रूम में या फिर बड़े वाले रूम में रहती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सेट कर दिया है और पूरे रूम में अच्छे से झाड़ू लगा दिया है। और इसमें से कुछ चीज़ें थी जो यूज़ की थी, वो मैंने कर दिया है अलग, उनको धोकर रख दूँगी। और सारा कूड़ा उठा लिया मैंने। इस बेड को साफ़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, तो इसलिए काम करने में आज थोड़ा लेट हो गया। तो इसी वजह से ना मैंने सभी को काम पर लगा दिया है। तो मैंने अपनी बेटी को बोला पोछा लगाने के लिए, बेटे को लगा दिया है दूसरे रूम साफ़ करने के लिए, और मम्मी अभी खाना बनाएंगे, तो मैंने मम्मी को बोल दिया था खाना बनाने के लिए। तो ऐसे मिलजुल के काम थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा और मुझ पे सारा बर्डन नहीं पड़ेगा। तो ये देखिए ये इस तरीके से वाइपर में पोछे को सेट कर फिर पोछा लगा रही है। और मैं आ गई हूँ मशीन लगाने के लिए। कपड़े धोए हुए ना 3 दिन हो गए, 3 दिन से मैंने कपड़े नहीं धोए थे, तो मैंने सोचा आज तो लगाना ही है मशीन। यहाँ देखिए मम्मी भी लग गए हैं किचन के काम में। तो चलिए फटाफट से कपड़े भी धो लेते हैं। तो यहाँ पर जितने भी हल्के रंग के कपड़े हैं और थोड़े कम गंदे हैं, पहले उनको डालूंगी मैं। और मैं ना हमेशा कपड़ा सीधा कर ही डालती हूँ। उससे क्या होता है ना, कपड़ों में जो अगर थोड़ा बहुत दाग धब्बे रहते हैं वो हट जाते हैं जल्दी से, मतलब कपड़े जल्दी साफ़ हो जाते हैं मशीन में। तो यहाँ पर मैंने सारे ही कपड़े डाल दिए हैं। अब चलिए फटाफट से इसमें सर्फ डाल देते हैं और मशीन चला देते हैं। तो यहाँ पर मैं सर्फ भी डाल दिया है और मशीन भी चला दिया है।
तो चलिए अब मैं दिखाती हूँ मेरा बेटा भी दूसरे रूम में कैसे काम कर रहा है। अब आप ये मत सोचिएगा ये खुद से काम कर रहे हैं, इनको करवाना पड़ रहा है। सबसे पहले तो मैं खूब चिल्लाई दोनों बच्चों पे, फिर तभी भी ये लोग नहीं कर रहे थे, फिर प्यार से समझाया तो लग गए काम पर। तो मेरे हिसाब से ना बच्चों को भी ये सब काम आना ज़रूरी है, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की। तो यहाँ पर ना इसको बिछाना था लाइट कलर का चादर, तो इसका तकिए का जो कवर है वो भी फटा हुआ था, तो यही बिछाएगा। तो मुझे बोल रहा है ये सील किया, तो तभी मैं यही बिछाऊँगा। वैसे तो काम नहीं करता, पर जब करता है ना तो बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। तो मैंने सोचा चलो फटाफट से सील देती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो पहले मेरे पास पुरानी वाली मशीन थी, वो मैंने बेच दी थी क्योंकि वो ख़राब हो गई थी। उसके बाद मशीन नहीं था, सुई धागा से सिलना पड़ता था, तो बहुत दिक्कत हो जाती थी। क्योंकि ना ये छोटी मोटी चीज़ें हम खुद ही घर पर कर सकते हैं, वरना इनको अगर हम दुकान में लेकर जाते हैं ना तो इनके बहुत पैसे मांगते हैं। तो इसलिए मैंने इनको बोला आप मशीन ला के दो, ये छोटा मोटा सामान मैं बार बार दुकान में लेकर नहीं जाऊँगी क्योंकि उनमें बहुत पैसे लग जाते हैं। ये सारी चीज़ें तो मैं खुद भी कर ही सकती हूँ। तो यहाँ पर देखिए बातों बातों में मैंने तकिए कवर अच्छे से सील दिया है। और अब मेरा बेटा बिछा रहा है चादर, क्योंकि ना उसको लाइट कलर की चादर ज़्यादा पसंद आती हैं, तो इसलिए वो बोल रहा था यही बिछाएगा। तो मैंने सोचा चलो जब इतना काम कर रहा है तो इसकी भी थोड़ा मर्ज़ी का होना चाहिए। तो यहाँ पर चादर वगैरह बिछा के इसने अच्छे से डस्टिंग भी कर दिया है। और ये सब जो सामान है इसको पता नहीं है कहाँ रखना है, तो मुझे आवाज़ ला कर इसने दिया, तो मैंने रख दिया इसको अपनी जगह पर। तो यहाँ पर फाइनली हो गया है पूरा रूम साफ़, और इसने लास्ट में पोछा भी लगा दिया था। तो ऐसे ना मेरा काम बहुत ही आसान हो गया था, मैं इतनी थकी नहीं थी काम करके, वरना ये सारा काम अगर मैं खुद अकेले करती ना तो थक जाती। तो फाइनली घर का क्लीनिंग का काम ख़त्म हो चुका है, अब बस कपड़े धोना बाकी हैं। तो अभी आधे कपड़े मैंने निकाल दिए थे, तो अब मैं जा रही हूँ फटाफट से कपड़े खंगालने के लिए। तो जब 2-3 राउंड कपड़े निकल जाते हैं ना उसके बाद मैं एक कट्टे ही खंगालती हूँ। तो इन कपड़ों से ना मैंने पहले ड्राई करके सर्फ़ का पानी निकाल लिया है, इस तरीके से ये काम मेरा जल्दी हो जाएगा। सर्फ़ का पानी निकल जाता है ना तो कपड़े खंगालने में टाइम नहीं लगता, 2-3 बार खंगालने से ही सर्फ़ का पानी अच्छे से निकल जाता है और कपड़े एकदम साफ़ धुलते हैं। तो यहाँ पर लीजिए कपड़े भी मैंने खंगाल दिए हैं, अब इनको ड्राई कर लेते हैं, उसके बाद फिर इनको चलेंगे सुखाने के लिए। तो फाइनली कपड़े का काम हुआ ख़त्म, अब मैं जा रही हूँ कपड़े सुखाने के लिए। तो दोनों बच्चों ने नहा लिया है, अब बची हूँ सिर्फ मैं। मेरे कपड़े भी पूरे गीले हो गए, तो फटाफट से कपड़े सुखाऊंगी फिर आके नहा लूँगी। तो यहाँ पर कपड़े सुखाने के लिए भी मैं अपनी बेटी को बुला कर लेके आई थी कि बाबू साथ में कपड़े सुखवा दो तो जल्दी हो जाएगा। तो ऐसे ही मिलजुल के सारा काम हुआ ख़त्म, और अब आपको मैं दिखाऊंगी पूरा घर एकदम साफ़ हो चुका है। अब जो आप व्लॉग देखेंगे ये है रात का। तो मेरा भाई और भाई की बीवी आ रखी है घर पर, तो वही सब मैंने खाना वगैरह बना लिया है। खाने में मैंने बनाया था सिर्फ पनीर की सब्ज़ी और चावल रोटी, और बाकी ये बंगाली स्टाइल में दाल और मिक्स वेज ये मम्मी ने बनाया है, और ये अचारी करेला ये मेरे नंद ने भेजा था, तो वही सब मैं सर्व कर रही हूँ। मेरे भाई को ना पनीर की सब्ज़ी फेवरेट है, तो इसलिए मैंने पनीर बनाई थी, और बाकी सारी चीज़ें भी बहुत टेस्टी बनी थी। मम्मी भी ना खाना बहुत अच्छा बनाते हैं और मेरी नंद भी खाना अच्छा बनाती है। तो यहाँ पर मैंने पहले दोनों जने को खाना दे दिया है, तो ये दोनों जने शांति से खाना खा ले। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है अपनी भतीजी को गोदी में, क्योंकि अगर लेटी रहेगी तो ये रोएगी, तो इसलिए मैं इससे बातें कर रही हूँ, और इसको तो मेरी सारी बातें समझ में आ रही है। देखिए कैसे हंस रही है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक और नए व्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर।